मध्य प्रदेश कांग्रेस के 3 बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पदाधिकारियों का आरोप है कि लाखों मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं ताकि लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। आदरणीय साथियों, अभी विस्तार से आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने जो एसआईआर की हमारी पूरी गतिविधियों के जो समिति बनी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने समय समय पर देश के निर्वाचन व्यवस्था, वोट चोरी की व्यवस्था, वोटिंग मशीन की धांधलियाँ और विश्वसनीयता चुनाव आयोग की पर सवाल खड़े किए हैं और देश के सामने प्रमाण रखे हैं। वो भी आज उपस्थित है। हमारे सीएलपी नेता ने कुछ दिन पहले प्रेस से आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताया था कि कितने लाख वोटों को हेरा फेरी कर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 25-27 सीटें वोट चोरी के माध्यम से चुनी हैं। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी देश के संविधान के आत्मा है और देश के संविधान के निर्माण से लेके उसको लागू करने में कांग्रेस पार्टी ने अपनी महती भूमिका निभाई है। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश के वोट का अधिकार, इसके मौलिक अधिकार नागरिकों के जब जीवित रह सकते हैं जब चुनाव की प्रणाली पर देश के नागरिकों को भरोसा। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक नैरेटिव, एक सच्चाई, एक ईमानदारी से बिना राजनीतिक लाभ हानि के पार्टी को, इससे कांग्रेस पार्टी के लाभ और हानि के विषय से ऊपर उठकर देश के सामने आम नागरिक के वोट के अधिकार की लड़ाई को शुरुआत की है। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अलग अलग समय पे की और देश के सामने प्रमाण दिए। प्रमाण का उत्तर देना था भारत निर्वाचन आयोग को, पर राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, देश के अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी के अध्यक्षों ने। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, वोट के विश्वास पर प्रहार करना चाहती है। इसका ज्वलंत उदाहरण जो सांच को आँच के साथ पहले मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती थी, वो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते थे देश के प्रधानमंत्री, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और देश के विपक्ष के नेता। नरेंद्र मोदी जी ने इस नियम को बदल दिया और सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की जगह सर्वोच्च न्यायालय के गृह मंत्री को इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। यानी पहला प्रमाण कि कैसे कब्जा करें हम देश के निर्वाचन आयोग पे, वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। फिर एसआईआर जैसे ही लागू की, देश के नागरिकों में डर पैदा हुआ, प्रश्न खड़े हुए। जब आप वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना चाहते हो तो फिर डर कैसा? आम नागरिक को इस पर प्रश्न क्यों, सवाल क्यों उठने लगे? नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने, जब राहुल गांधी जी ने एसआईआर की प्रणाली पर, विपक्ष के सारे नेताओं ने एसआईआर की प्रणाली पर सवाल उठाया तो देश के सामने उन्होंने एक नैरेटिव कहा कि देश के घुसपैठियों को अब वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुद्धिकरण करना चाहती है, घुसपैठिए वोट नहीं देना चाहिए। अभी प्रथम चरण का चुनाव हुआ बिहार में। प्रथम चरण के चुनाव में लोग भटकते रहे इस बूथ से उस बूथ तक, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब उनका नाम एसआईआर में काट दिया गया था। जैसा कि 65 लाख वोट काटे गए बिहार में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके प्रमाण क्यों काटे गए, सार्वजनिक करो, आज तक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद नहीं हुए। बिहार में जब लोग भटक रहे थे, उनका नाम नहीं आया, जिनके नाम कट गए, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा था हमने घुसपैठियों के नाम काटे।
यानी वो जो जिनके नाम नहीं आए वो इस बूथ से उस बूथ पे घूम रहे थे, वो घुसपैठिए थे क्या? और अगर वो घुसपैठिए थे तो फिर 11 साल से आपकी सरकार क्या कर रही है? साथियों, ये लड़ाई है देश के लोकतंत्र को बचाने की। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में आम नागरिक के जन जागरण के लिए वोट चोरी की रैलियां हर जिले में करने के निर्देश कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 100% हर जिले में इसके आयोजन किए और बड़े बड़े लोगों को जन जागरूक करके आम जनता को जोड़ने की कोशिश की। हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में एक साथ चालू हुआ और जो हस्ताक्षर अभियान मध्य प्रदेश में हुआ, हर जिले में उसका टारगेट दिया गया और 100% उस टारगेट को कंप्लीशन के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने और पदाधिकारियों ने किया, जिसका प्रमाण हमने आपके सामने रखा है। में अल्पसंख्यक समुदाय के ज़्यादा मतदाता हैं, वहाँ 24% वोट कटे हैं और जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के कम वोट हैं, वहाँ केवल 3% वोट कटे हैं। और वो 62 लाख जो नाम कटे हैं उनकी लिस्ट नहीं दी गई। उनसे कहा गया है कि आप अपने पोलिंग बूथ पे जाके पता लगाइए। 20 लाख वोट जोड़े भी हैं और उसमें से 5 लाख ऐसे वोट हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, जिन्होंने आवेदन ही नहीं भरा दिया, उनके नाम जोड़ दिए गए, वो सूची भी हमारे को नहीं दी गई। तो ये पूरे तरीके से वोट चोरी नहीं हो रही है, ये हमारी नागरिकता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि अगर ये जिम्मेदारी जो चुनाव आयोग की थी वही अगर हम पर यह आ गई कि हम अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र आपको दें तब आप नागरिक मानोगे, तो ये तो आप समझ सकते हो कि संविधान की धारा आर्टिकल 324 का उल्लंघन है। ये मोटे तौर पर ये बिंदु हैं, लेकिन इसमें मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ पीसीसी को कि उन्होंने इस मामले में अधिक से अधिक समय इसमें दिया है। काफ़ी करीब 35 लाख हस्ताक्षर हुए हैं। 36 लाख हाँ, कितने 36 लाख हस्ताक्षर हुए हैं। अब इन हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने वालों का हमको पूरी तरीके से संपर्क बना के उनके माध्यम से ही हमको उनके पोलिंग बूथ पे जो लोग हैं उनसे फिज़िकल वेरिफिकेशन का भी प्रयास करना चाहिए। आखिरी में एक और कांग्रेस पार्टी को ये निर्णय लेना चाहिए कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उस दिन वोटर लिस्ट फ्रीज कर देना चाहिए। उसके बाद न नाम जुड़ना चाहिए न कटना चाहिए। अभी क्या है, अनेक उदाहरण हमारे पास आए हैं कि जो डेट ऑफ विड्रॉल के बाद जो वोटर लिस्ट उम्मीदवार को दी जाती है वो कुछ और होती है और पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैं आपसे जो कह रहा था कि जिस प्रकार से प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो वोटर लिस्ट दी जाती है उसमें फ़र्क है। कई बार लिस्ट ऑफ डिलीशन भी हो जाता है। एक कैंडिडेट के पास जो वोटर लिस्ट है, जो हमारे पोलिंग बूथ एजेंट के पास लिस्ट है, उसमें नाम है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं नहीं साहब, इसमें हमारे पास तो लिस्ट ऑफ डिलीशन में है, आप वोट नहीं डाल सकते। इसलिए ये निर्णय भी हमको सुप्रीम कोर्ट से और चुनाव आयोग से कराना चाहिए कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाए उसके बाद ना वोट कटेगा ना बढ़ेगा। इस बारे में हमको विशेष तौर पे प्रयास करना चाहिए। ये भी भ्रांति लोगों में है कि अगर हमने पंचायत और नगर पालिका में वोट डाल दिया तो हमारा नाम ऑटोमेटिकली विधानसभा और पार्लियामेंट के वोटर्स में आ जाएगा। ये नहीं होता। माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट विधानसभा और लोकसभा के लिए होती है और उन पोलिंग बूथ के आधार पर होती है जो माननीय चुनाव आयोग अपने इलेक्शन कमिश्नर्स के माध्यम से बनाते हैं। लेकिन जब से पंचायती राज और लोकल बॉडीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उसमें
243 का उसमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, जिसके अंदर ये सारी जवाबदारी राज्यों की है, जो पंचायत का वार्ड और नगर पालिका के वार्ड के आधार पर बनती है। उसमें भी क्लैरिफिकेशन हमारे लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस के साथियों को नमस्कार करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से SIR के संदर्भ में आपसे मुखातिब हम लोग हो रहे हैं। एक अपरिपूर्ण तैयारी भारत निर्वाचन आयोग पर मैं आरोप लगाता हूं। अपरिपूर्ण तैयारी के चलते उन्होंने SIR का काम चालू किया है, आरंभ किया है। 65,000 के लगभग बूथ हैं, लेकिन आधे बूथों पे BLO के पास गणना पत्रक आज भी छप के नहीं पहुंचे हैं। 4 तारीख से आरंभ हुआ और आज 8 तारीख है। 4-5 दिन निकल गए। किस तरीके से ये गणना होगी? मैं एक सबसे बड़ी बात की तरफ इंगित करना चाहता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 15 दिन बिहार की सड़कों पे वोट चोरी के संदर्भ में जगह जगह बड़ी रैलियां की, लाखों लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ और देश में एक माहौल बन गया कि किस तरह नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग वोट चोरी करके लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं और अपनी सरकारें बना रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट 2024 4-5 जून को आया। 2024 पिछले साल। BLO एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होता है SIR की। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन थी कि नियमित कर्मचारी, मैदानी अमले के कर्मचारी, नियमित लोगों को ही BLO बनाया जाए। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी। जब 400 पार का नारा 4-5 जून को रिजल्ट आया, पूरा नहीं हुआ, मात्र 240 सीटें भाजपा जीती। एक साल बाद 5 जून 25 को चुनाव आयोग का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। 5 जून 2025 को नई गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी की कि जो BLO हैं वो आउटसोर्स कर्मचारी भी हो सकता है, अस्थायी कर्मचारी भी हो सकता है। ये परिलक्षित कर रहा है कि वो आउटसोर्स कर्मचारी, वो अस्थायी कर्मचारी, जगह जगह बीजेपी की सरकारें हैं, वो BLO क्या न्याय कर पाएगा अपने कार्य के साथ? वो भाजपा की तरफ देखेगा, सरकार की तरफ देखेगा कि मुझे नियमित होना है, मुझे स्थायी होना है, बीजेपी के दबाव में काम करेगा। ये बड़ा लकूना है। आप 5 जून 2025 का आप उठा के देख लीजिए चुनाव आयोग। ये भाजपा के साथ मिली जुली, मेरा आरोप है, चुनाव आयोग पे साजिश है। खैर, हमारी तैयारी पूरी है कांग्रेस की। एक बात और उल्लेखित कर दूं, अध्यक्ष जी ने मुझे मना किया लेकिन मैं बोल रहा हूं। हमारी सबसे बड़ी इकाई कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष होता है। हमारे जिला अध्यक्ष पचमढ़ी में 10-11 दिन के शिविर में है। उसके बाद भी हमारी नीचे की जो इकाई है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जमीनी कार्यकर्ता और उस जिले के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिले का प्रभारी भी नियुक्त किया है, हर विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया है। उन सारे लोगों ने मिलकर जिला अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी हर जगह BLA बना दिए हैं, जो ज़मीन पे काम करना आरंभ कर दिया है। एक निवेदन और, मैंने शुरू में कहा कि गणना पत्रक आधे BLO के पास
अभी तक नहीं पहुँचे हैं छपके। सरकारी BLO जो ऐप डाउनलोड करके दी गई है उनको, वो ऐप काम नहीं कर रही है। उस ऐप में 2003 की मतदाता सूची से लेके सारी बातें उस ऐप में हैं। वो ऐप काम नहीं कर रहा है। आपके कई अखबारों के एडिटोरियल में ये बात छपी है, तमाम सारी विसंगतियां छपी हैं। तो आधी अधूरी तैयारी के साथ भाजपा के दबाव में चुनाव आयोग ने SIR लागू किया है। फिर भी हम लोग मुस्तैद हैं। हमारे नेता राहुल गांधी से लेकर हम छोटे कार्यकर्ता तक मुस्तैद हैं। दमदारी से हम इन लोकतंत्र के हत्यारों का मुकाबला करेंगे।